नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नमस्कार, मैं विनोद यादव और आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज़। चमन चौहान और मोनू शर्मा, ये जो आरोपी हैं, ये इन्हें पुणे से पेलार पुलिस चौकी के जो अधिकारी हैं, सभी लोगों ने इन्हें पकड़कर लाया था और शायद अभी इनको कोर्ट लेकर गए। यहाँ पे अधिकारियों का पता नहीं है और पता करने के लिए यहाँ पे हमारे जो पत्रकार बंधु यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सभी लोग, मैं जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि अब तक आप लोगों को क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम शेख है। हाँ, मैं हाईवे न्यूज से हूँ। जी। हम लोग 2 घंटे से ही वेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे आरोपी आए हुए हैं, बट कुछ लोग बताया जा रहा है कि आरोपी कोर्ट में है। अच्छा। तो अभी हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिल रहा पा रहा है। नहीं, अंदर आप गए थे, अधिकारी से बात की? कोई अधिकारी मिला? नहीं, मुझसे ज्यादा बात नहीं हो पाया। अच्छा। तो आगे आगे आपको कुछ आइडिया है तो बताइए। आपको कुछ जानकारी कुछ पता मिला? हम लोग 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं लोग कि कोर्ट में ले गया गया, अभी कोर्ट 5 बजे लेके आएंगे। ठीक है। हाँ। और मैं चाहूंगा यहाँ पे सर थोड़ा सा एक जानकारी चाहिए था आपसे। ये जो चमन चौहान और मोनू शर्मा वाला मैटर है, यहीं पर है या कोर्ट वगैरह कहाँ लेकर गए? कोर्ट में लेके गए। कब तक वो रिटर्न आने वाले? होने का था। तो इसकी जानकारी कब तक हम लोगों को उपलब्ध हो सकती है? अभी वो बड़े साहब आने के बाद ही बता सकते हैं। कितने बजे तक आएंगे सर? 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। 1-1.5 घंटे में आएंगे। चलिए, ये रहा सर के तरफ से आश्वासन मिला कि 1-1.5 घंटे में आने वाले हैं। तो हम इंतजार करते हैं 1-1.5 घंटे का जो समय है, उस समय के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। तब तक आप लोग बने रहे और पूरी जानकारी के साथ में हम आपसे मिलेंगे और देखते रहे पीएस न्यूज़। देखिए, 20 जुलाई को सबसे पहले पेलार पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान। दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग व्यक्ति है, वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगलीपाड़ा, गांधीबाग में जो है गांगलीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे, उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं, वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी, तो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे ज़रा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा गया और उन्होंने तुरंत पेलार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पेलार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक दिलीप राठ और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको ये अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंभीर घटना हुआ है। तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच विटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो ज़मीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहाँ पे एक बॉडी हमको रिकवर हुई। जो बॉडी जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है, इस तरीके से उनके जो सगे भाई है इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पेलार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा, जिसमें 103(1), 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए। जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा
कुछ टेक्निकल जो विश्लेषण था उसके हिसाब से पुनः जिसमें एक हड़पसर करके एरिया है वो जगह पर उनके होने का हमको कुछ अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी जो टीम है वो पूरा एरिया जब छान रही थी उस टाइम में ये जो आरोपी है हमारे टीम के नज़र में आए, तुरंत उनको ताबे में लेके यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तड़के माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको 30 तारीख तक मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी गई। सर हत्या का कारण क्या था? देखिए जांच जो अभी प्राथमिक अवस्था में है, इसमें जो चीज़ें प्राथमिक रूप से सामने आ रही है उसमें जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा, ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे और जिसके चलते जो मृतक विजय चौहान है उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में और जो ये दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफ़ी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफ़ी दिन से चल रहा था और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर उसका जो शव है वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। हत्या किस प्रकार की गई थी? किस हथियार का उपयोग किया गया था या किस पद्धति से की जी गई? देखिए हथियार और इसके बारे में जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में बाकी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्चुअली में किस तरीके से और किस इससे हथियार से या और दूसरे किस तरीके से इसकी हत्या हुई है इसके बारे में और स्पष्ट रूप से जानकारी। सर क्या हत्या अभी तो प्राथमिक हत्या में मोनू की भी साझेदारी है? जी हत्या में दोनों के सहभाग की प्राथमिक रूप से पुष्टि हुई है और दोनों ही आरोपियों के बारे में और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आगे और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन जो है हत्या सर किस सर्विस प्रकार गिरी से का क्या की रोल गई? है? सर्विस गिरी का क्या रोल है? इसके मृतक के भाई ने बताया आरोप लगाया आपको। है। देखिए जो अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग घटनाक्रम जो है वो घटनाक्रम की लिंक जब आप जोड़ोगे एविडेंस या कुछ पुरावे की दृष्टि से तभी ये सब चीजें जो है वो सब चीजें क्लियर हो पाएगी। तो अभी ये जो प्राथमिक ही स्टेज पर अपना इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे ये पुलिस कस्टडी रिमांड में आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनकी स्पष्टता मिल रही है। हत्या करने के बाद जो चमन है वो कितने बेखौफ थी उसी घर में रहना या उसके बाद कहाँ कहाँ गई इसकी जानकारी दो। देखिए हत्या ये अंदाजन 5 और 6 जुलाई के बीच में हुई है और उसके बाद तकरीबन 12 से 14 दिन तक आरोपी जो महिला है वो उसी घर में एकदम नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इस टाइप से उन्होंने खुद को और आसपास के लोगों को उस तरीके से प्रेजेंट किया कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। सर एक सवाल है कि विजय चौहान की क्या मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी? वो तो मैंने शुरुआत में ही बताया। सर घर किसके नाम पे था? बच्चा कहाँ था? घर किसके नाम पे था सर? मृतक का आप जो ये है वो बच्चा कहाँ था जिस समय हत्या हुई और बच्चे ने क्या जानकारी? देखिए जब देर रात तो उनकी हत्या की गई उस टाइम में बच्चा उन्हीं के घर में था, कहीं बाहर नहीं था और दूसरे दिन जब वो गड्ढा खोदकर उसमें ये कर रहे थे तो उस टाइम में कुछ देर के लिए वो जो बच्चा है वो अपने स्कूल गया था और उसके बाद में फिर वो अपने घर पे ही रहा है। मृतदेह को कहाँ रखा गया था हत्या के बाद? हत्या के बाद में मृतदेह उन्हीं का जो सोने का पलंग है जिसपे सोते हैं वो जो बेड है, बेड के ऊपर में ही मतलब उसके ऊपर में चादर वगैरह वो सब काफ़ी सारा कपड़ा वगैरह डाल के लपेट के
वहीं पे रखा गया था और ये सब काम होने के बाद, गड्ढा होने के बाद में फिर उसमें दफन। पुणे में कैसे पहचान हुई कि यहाँ पर वो औरत है या बच्चा है, कैसे उसको डिटेक्ट देखिए, किया गया? कुछ छोटी मोटी जो टेक्निकल चीज़ें होती है, जो चीज़ों के माध्यम से यहाँ तक हमको जानकारी मिली थी कि पुणे में किसी एरिया में वो हो सकते हैं। अब वो अगर हमको वो थोड़ा सा लीड था, लेकिन उसके आगे बाकी कुछ भी लीड नहीं था। तो हमने हमारी जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर वो जो एरिया है, वो एरिया पूरा हम स्कैन कर रहे थे, मतलब पूरा एरिया छान रहे थे। और ऐसी छानबीन करते वक्त में एक मेडिकल स्टोर के पास में ये जो 5 साल का लड़का है इनका, तो वो लड़का वहाँ पे स्पॉट होने के बाद में जो हमारे PSI भोपले करके है, उन्होंने देखने के बाद थोड़ा सा उनको जैसे डाउट रहा हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा इधर वो देखने के बाद ये जो आरोपी महिला है चमन चौहान, तो वो अपने सर के ऊपर में दुपट्टा ओढ़कर वहाँ से निकल रही थी। तो निकलते समय में अचानक, मतलब हवा या किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन वो जो दुपट्टा है थोड़ा सा उनके सर से सरक गया था, जिसके कारण वो एक सेकंड का जो है वो चेहरा हमारे ऑफिसर को देखने को मिला। जिसके बाद क्योंकि हमारे उनकी तस्वीर जो थी हमारे ऑफिसर के पास थी, और तुरंत हमारे ऑफिसर ने वो बच्चा और वो आरोपी महिला है उनको तुरंत पहचान लिया। उन्हीं के साथ में ये जो दूसरा आरोपी है वो भी था, तो तुरंत हमारी टीम ने झपटकर उनको ताबे में ले लिया। इस हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया है? क्या किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है या ऑलरेडी इसके बारे में मैं बोल चुका हूं। मोनू शर्मा का बैकग्राउंड बताइए सर। देखिए, मोनू शर्मा एक BSc IT के अच्छे कोर्स में तीसरे साल, मतलब तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहा था। एकेडमिक काफ़ी अच्छा है उसका, काफ़ी तेज पढ़ने में है। मागे त्या साईडला घ्या. थोड़ा मागे चला ना, थोड़ा मागे. कितना पीछे आवाज नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा? अरे एक लाइन में ठीक है, थोड़ा पीछे आ जाओ सर. बसा बसा जे पुढे आहे ते बसा. आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।